देखिए सवालों की अदालत आहसान अंसारी के साथ, जहां सवाल सीधे हैं, जवाब बेबाक है और राजनीति के मायने कुछ अलग हैं। दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं सिहोरा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक परम सम्माननीय आदरणीय नेत्ररंजन खपरिया जी। कोई तो कारण रहा होगा कि पदस्थापना नहीं हो पाई। तत्कालीन सरकारें हैं जो अभी भी सरकार में हैं और सरकार है भाजपा की, जिला नहीं बना पा रहे, कौन सी त्रुटि है। लेकिन फिर मैं पुनः आपके पास वापस आऊँगा कि जनता ने आपको यानी कमलनाथ जी की सरकार को 6 महीने के लिए सही आपको सत्ता में बैठाया। तब आपकी कल्पना सिहोरा जिले की थी, तो आपका नैतिक दायित्व था यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट का, और बहुत अच्छा मौका था कि आप उस समय सिहोरा जिले को पूर्णता प्रदान कर देते। आपका सोचना बिल्कुल सही है, कहना भी सही है, लेकिन नैतिकता सिर्फ हमसे क्यों चाहते हैं आप? कल्पना उनकी अनैतिकता की चर्चा नहीं कर, कल्पना मेरी थी। हाँ? लेकिन जनहित में थी। सवाल इस देश के भविष्य की, इस नौजवानों के भविष्य की, सिहोरा के भविष्य की कल्पना थी, जिसको मैंने पूरा अपने कार्यकाल में पूर्ण रूपेण उसको साकार दे दिया। मैं दूसरे कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। सवाल तो आपसे भी होगा। दूसरे कार्यकाल में मैंने 2003 से लगातार यहाँ से भाजपा हारती रही। मैं किस मुंह से जाके बात करता मुख्यमंत्री जी से? आप मेरी मजबूरी भी समझिए ना कि सत्ता जिसकी है, हम लगातार जहाँ से हार रहे हैं। तो अगर वो ये कह देते कि जिला बनाने का क्या बन तो गया था, पदस्थापना उन्होंने नहीं की, लेकिन जीत तो वही रहे हैं, लगातार जीत वही रहे हैं। उस समय के विधायक को ये आवाज़ उनकी ही सरकार की तरफ उठाना था। इससे ये मुद्दा बहुत तेज़ी से निकल करके आ रहा कि जीतने वाले जो भी जनप्रतिनिधि हैं, या तो उनमें इच्छा शक्ति, लेकिन मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इच्छा शक्ति की कमी उनकी होगी, अपनी होगी, और मैं अपने दायित्व में पीछे नहीं था। मैंने माननीय कमलनाथ जी से आग्रह किया था। अच्छा, ये तो मैंने अपना डिफेंस पॉइंट बताया। हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब कमलनाथ जी बने मुख्यमंत्री जी, तो पहले दिन मैं उनके शपथ ग्रहण में वहाँ मौजूद था जी, और मैंने उनसे निवेदन किया था कि साहब आप मुख्यमंत्री बन गए, हमारी एक बहुत पुरानी मांग लंबित है, जिला बना हुआ रखा है, पदस्थापना होना शेष है, वो बोले निश्चित करेंगे। अच्छा, लेकिन 18 महीने में सरकार चली गई। एक दिन का काम था निश्चित रूप से, लेकिन वो अवसर ही नहीं आ पाया। जब भी आप करते हैं तो कुछ बड़ा ही करते हैं, जैसे कि हम ये महसूस कर रहे हैं इस समय सिहोरा में पानी की समस्या है, और आपके ज़माने की एक बड़ी योजना आपने पास कराई थी, बरगी दाई तट नहर योजना। इसी प्रकार एक बड़ा मुद्दा लेके आप आए, सिहोरा जिला। लेकिन योजना तो पूरी हो गई पानी वाली, या ये सिहोरा जिला कैसे बनेगा, कुछ इस बारे में प्रकाश डालें। देखिए, मैं दाई तट नहर का श्रेय सिर्फ अपने को नहीं दे सकता। मैंने इसमें यहाँ से लेके सीधी और चुरहट तक के विधायकों को इकट्ठा किया था, और उन सब, क्योंकि ये पानी बाण सागर तक जाना था, विंध्य क्षेत्र में ही पहुंचना था, और योजना मेरे कार्यकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में, पनागर में, बरेला में, मझौली में तो पूरी हो गई, लेकिन सलैया फाटक में फंसी रही। अब पूरी हो जाती, जो मैंने 1 साल में पूरी टनल बनना थी, वो 13 साल लग गए, 10 साल लग गए, नहीं 25 साल से ज्यादा लग गए। लेकिन हो तो गई ना सर, अब हुई, ऐसा अब हुई, तो अब वो पूर्ण हो रही है। कुछ और बड़ा बताइए कि शहर में ये जिला नहीं भी बनता तो कैसे विकास हो सकता है, क्या हो सकता है? नहीं, जिला तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी जिद छोड़ के बना देना चाहिए। जिद तो नहीं, प्रयास तो करते हैं वो लोग भी। नहीं, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को श्रेय, मैं बोल चुका, बहुत बार बोल चुका। आप जो कह रहे हैं ना कि आपने क्यों नहीं, मैं बोल चुका कि ये श्रेय आप लोग ले लो। नहीं, श्रेय की लड़ाई तो नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुनर्गठन आयोग होता है उसको कुछ पुनर्गठन आयोग की इसमें आवश्यकता नहीं है।
तो फिर कैसे? इसका परिसीमन होके रखा है, राजपत्र में प्रकाशन है, सिर्फ जिला बनाने का निर्णय लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैबिनेट में एक बार और बैठ के उस निर्णय को रिवाइज कर लीजिए। तो सर एक बात बताइए, टेक्निकल फॉल्ट के बारे में बता रहा हूँ कि जबलपुर जिला एक बार टूटता है तो कटनी जिला बनता है, जबलपुर जिला पुनः फिर इस बार टूटेगा तो सिहोरा जिला नहीं, बनेगा। जबलपुर जिला क्यों टूटेगा? उसकी जबलपुर जिला नहीं टूट रहा है। ये तो अभी जिले के हमने, सुनिए ना, हमने जबलपुर जिले का कोई हिस्सा मांगा ना, हमने कटनी जिला, हमने तो अपनी तहसील मांगी है। तो फिर कटनी कम और हो अपनी जाएगा। तहसील नहीं, कम नहीं होगा। भीमरखेड़ा आ जाएगा, वो सब- बौड़ीगंज आ जाएगा, तो उसकी आपूर्ति कैसे? नहीं, उसकी आपूर्ति वो जिला बन चुका है। तो उसका स्वरूप छोटा नहीं होगा? नहीं, स्वरूप छोटा क्यों होगा? हम क्या माने सिर्फ शोषण के लिए हमारी दो तहसीलें? तो फिर आपको सक्रिय भूमिका, कांग्रेसियों को सक्रिय भूमिका सिहोरा जिले के रूप में देखने क्यों नहीं मिलती है? नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ विरोध करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? मांग करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? वो आप विरोध भी बताइए। तो सड़कों पर नहीं अगर दिख रहा। हमारे हाथों में हो तो हम अभी कर दें। विरोध भी बहुत मजबूत नजर नहीं आता मुझे नहीं कांग्रेस नहीं, का। विरोध माने आप ये बताइए कि अभी जो जंतर मंतर में विरोध हुआ उसका क्या हर्ष हुआ? इतना बड़ा विरोध हुआ कि जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं की थी। जिसने कह दिया हम आंदोलनों की बात नहीं मानते हैं, हम मंत्रियों को इस्तीफा नहीं दिलवाते हैं, हमारी सरकार आंदोलन के करने वालों को कोई महत्व नहीं देती है। सत्याग्रह के विरोधी ये पहले से रहे हैं। जब सरकारें आम जन की बातें नहीं मानती है तो लोगों में उदासीनता और अविश्वास की स्थिति पैदा होती है। इससे जैन जी या लोग आकर्षित होते हैं और अपने आंदोलन की कमान खुद संभालते हैं, नेताओं को बीच में नहीं लाते। सर आप ये बताइए, क्या ये जैन जी की तरफ जा रहे हैं अपन राजनीतिक उदासीनता की वजह से? नहीं, राजनीतिक उदासीनता नहीं है। जब भी पुराने लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास कम होता है, वही बात तो नया एक ताकत पैदा होती है। ये हमेशा से होता आया है, चाहे जिला हो, तहसील हो, राष्ट्र हो, प्रदेश हो, इनकी उम्र बड़ी लंबी होती है और संघर्ष भी लंबे होते हैं। असली में राजनीतिक स्वार्थों ने बात बिगाड़ी है, राजनीतिक सोच ने बात बिगाड़ी है। 100 बिस्तर का हमारा अस्पताल 60 का कर दिया। तो सर महिला महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, सेंट्रल स्कूल, बहुत से डेवलपमेंट कार्यक्रम वो भी ऐसा तो नहीं, नहीं। मैं बताऊं आपको कि 25-30 साल के बाद, सन 70 के बाद 2002 में श्याम सुंदर अग्रवाल महाविद्यालय के भवन को मैंने शासनाधीन कराया। मुझे मालूम है सर कि आपके समय ये शासनाधीन हुआ था, ग्रांट भी आई थी और इसको सरकारी दर्जा मिला था जो लटका हुआ था। फिर भी आप ये बताइए कि सिहोरा डेवलप कैसे करे? चलिए जिला छोड़ दीजिए, नहीं, कुछ प्लान। सवाल ये है कि सिहोरा के विकास के लिए सोच हमारे जनप्रतिनिधियों को बनाना पड़ेगी। सोच दोहन तो सिहोरा का सबसे ज्यादा हो रहा है पूरे, ये तो कहने की बात नहीं है, दिख रहा है। तो जो दोहन हो रहा है वो यहाँ के हित में नहीं हो पा रहा है, ये एक दिक्कत है। उसके लिए सरकार को ही काम सोचने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं स्थानीय स्तर पे। जैसे मैंने अपने कार्यकाल में इस्लामाबाद में स्टोन पार्क की बात उठाई थी और स्टोन जैसे पार्क मैंने उसको पूरा किया था। स्टोन पार्क बन गया था, यहाँ की लगी हुई इंडस्ट्रियाँ चली गई जो हरगढ़ में थी। जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास कमलनाथ जी जब उद्योग देख रहे थे, उनने किया था हरगढ़ में, उसको इस सरकार ने अमान्य कर दिया। सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र रह गया है। उद्योग से याद आया कि एक फैक्ट्री जो आयुध फैक्ट्री के नाम से और पहले सैंक्शन हुई थी, वो तो उस समय भी एक गई थी, दो अगर दो याद गई आ रहा थी। है, याद आ रहा हो आपको तो सम्मानित धन्य कुमार जैन जी विधायक थे, जो मुझे याद आ रहा, उस समय भी एक फैक्ट्री सिहोरा से रायपुर या कहीं चली गई थी।
इसके बाद लगातार ये उसके बाद 2 फैक्ट्रियां आई, गोचलपुर वाली बंद हो गई, अच्छा अच्छा, वो परमानंद जी के कार्यकाल में सेक्शन में, एक हरगढ़ में आई थी, वो चली गई। औद्योगिक विकास यहाँ हुआ नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ नहीं, स्वास्थ्य घट गया 100 से इतना, नगर पालिका डॉक्टर है नहीं, नगरीय निकाय के विस्तार का कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, दाई तट नहर का पानी नहीं आया होता तो पानी पीने के लिए सिहोरा मोहताज हो जाता। सिहोरा इस समय बहुत सी रेत असुविधाएं की झेल रहा है, हाँ? बहुत सी असुविधाएं झेल रहा है। इंटरव्यू बहुत लंबा हो रहा है, आखिरी में आप बताइए कि ऐसा कुछ क्या हो सिहोरा में कि आम जन सुखी महसूस करे, विकसित महसूस करे और सम्मान के साथ सिहोरा का नाम ले सके। क्या है, सिहोरा में जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिले, उनके शिक्षा की व्यवस्था हो, जो स्कूल बंद हुए हैं उनको चालू कराया जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में जो उदासीनता है वो दूर की जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो बिल्कुल खत्म हो गई है, कहीं नहीं है। खितौला में एक मिनी पीएचसी है सिहोरा जो गोविंद अग्रवाल जी के दान की जमीन पर मैंने, जब मैडम राय विधायक थी उस समय बनवाई थी, उसमें आज तक कोई डॉक्टर पोस्ट नहीं हुआ, कोई बैठता नहीं है। आखिरी कोई संदेश सिहोरा की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तमाम देशवासी, आप इसी सिहोरा के हैं, कुछ खास संदेश युवाओं को क्या देना? नहीं, सब लोग मिल के सिहोरा के विकास की भी बात करें, प्रदेश के विकास की भी बात करें और देश के विकास की भी बात करें। सिर्फ अपने स्वार्थ की बातों को छोड़ना पड़ेगा, अपने से निकल के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। जब सब लोग मिल के कोई कार्यक्रम बनाते हैं, और मैं तो इस बात के लिए हमेशा आभार मानता हूँ सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का, आज भी मानता हूँ और जब तक जीवित रहूँगा तब तक मानूंगा, और जितना जो बन सकेगा इसके लिए कार्य अभी भी करता हूँ वो करते नहीं, और करता रहूँगा। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आपने आदरणीय नितिन रंजन खम्परिया जी के विचार सुने कि विकास के लिए स्वार्थ हटाना है, विद्वेष हटाना है, केवल विकास की बात करना, सही नियति, सही नियत का उपयोग करते हुए यदि कोई कार्य किया जाए तो निश्चित ही सफल होता है। एहसान अंसारी का ये खास इंटरव्यू आपके लिए।